KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। आज चर्चा होगी राम जन्मभूमि को लेकर, बाबरी मस्जिद के प्रकरण को लेकर और भूमि पूजन अभी जो हाल ही में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो ये विवाद था, 432 साल पुराने विवाद का अंत 5 अगस्त को हुआ। इस पर न्यायालय ने जो अपना निर्णय सुनाया, उस निर्णय को पूरे देश ने माना और सभी लोगों ने उसको स्वीकारा भी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन को लेकर जो फैसला लिया गया, जो निर्णय हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा या राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो फैसला लिया गया कि राम जन्मभूमि का भूमि पूजन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, इस पर विपक्ष के लोगों ने भी सवाल खड़े किए और कुछ ऐसे अखाड़ों के लोग हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए। और जो पंडित कहे जाते हैं, प्रकांड पंडित कहे जाते हैं, धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जिस समय जो चुना गया है राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर, ये उचित समय नहीं है। इस पर कई लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की, कई लोगों के वीडियो भी सामने आए। बौद्धों ने भी अपना दावा इस पर किया कि राम जन्मभूमि सही मानों में राम की जन्मभूमि नहीं है, ये बौद्ध नगरी है। उधर मुस्लिम समाज ने भी इस पर एतराज दर्ज किया और आज भी करता है कि जिस जगह पर राम जन्मभूमि का पूजन किया गया है वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस पर भी बहस चल रही है। अलग अलग तरह से लोगों के अपने वक्तव्य भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, इसको बनाने वाले उस समय बाबर का जो शासनकाल था, मीर बाकी हुआ करते थे। मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया और उसी के सामने एक चबूतरा था, उस चबूतरे को पूजा पाठ के लिए दे दिया गया। ऐसा तर्क बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से न्यायालय में भी रखा गया और तमाम साक्ष्य भी रखे गए और कोर्ट ने भी ये बात मानी कि कार सेवा जब हुई 1992 में, तो उसमें उस ढांचे को गिराया गया जो बाबरी मस्जिद थी। उसका जो विध्वंस हुआ वो बाबरी मस्जिद थी। एक मस्जिद को तोड़कर एक मंदिर की स्थापना के लिए उसे गिराया गया और कार सेवा में हजारों लोगों की जानें भी गई। 1949 में राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया, मंदिर में मूर्तियां रखी गई या नहीं रखी गई, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरह से इस विवाद को लेकर जिस राजनीति ने जन्म लिया देश में, उस राजनीति को किसी भी समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय है। भगवान को राजनीति का हथियार बना देना, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर को मोहरा बनाकर, ईश्वर को एक ट्रम्प कार्ड की तरह प्रयोग करके आप राजनीति करो, सियासत करो और देश पर राज करो। कांग्रेस ने भी किया, दूसरे दलों ने भी किया है। हर कोई दल ये चाहता था कि इसके माध्यम से वो अपनी पैठ देश में बनाए, राजनीतिक पैठ बनाए और सत्ता का सुख भोगे। कांग्रेस ने काफी साल तक सत्ता की, लेकिन जिस तरह की राजनीति कार सेवा के बाद और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा ट्रम्प का कार्ड मिला जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ उस समय से बनानी शुरू कर दी जब संसद में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तक प्रधानमंत्री रहे, एक स्वच्छ राजनीति वहां से हुई, लेकिन उनके बाद जो दशक शुरू हुए और राजनीति का जो एक स्वरूप बदला, वो पूरा देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठते ही उन्होंने जिस तरह से जो राजनीति के जो कार्ड खेलना शुरू किए, उसे सभी लोग जानते हैं और परिचित भी है। मामला चूंकि न्यायालय में चला गया था, दोनों पक्षकार न्यायालय पहुंच गए थे। एक फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया, उसमें उस फैसले को सुरक्षित किया गया और बाद में फिर ये मामला
सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये फैसला सुना दिया कि जो जगह राम जन्मभूमि की है वो हिंदुओं को दे दी जाएगी और उससे अलग हटके मुस्लिम समाज को अलग 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जिस पर वो अपना भव्य मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन तमाम तरह से लोगों के जो अपने वक्तव्य आते रहे, जो विचार आए, जो विरोध हुआ कि नहीं, राम जन्मभूमि जहाँ पर है वो बाबरी मस्जिद है, और हिंदू समाज का दावा अपना था क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला किया उस फैसले को देश के लोगों ने माना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए जो समय रखा गया, जो तिथि रखी गई, वो ऐसे काल में रखी गई जो महामारी का काल है, कोरोना काल है। ऐसे समय में लोगों को अपनी जान बचानी है, अपनी आजीविका के साधन तलाशने हैं। सरकार को उस पर काम करना चाहिए था, सरकार को उस पर सोचना चाहिए था। हिंदू परंपरा के अनुसार अगर बात की जाए तो श्रावण मास या भादों में ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें भद्रकाल लगता है, और ऐसे महीनों में हिंदू परंपरा के हिसाब से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं कि ये काल जो है भद्रकाल है और इसमें इसे अशुभ माना जाता है, कोई कार्य नहीं होता। इसका एक नकारात्मक प्रभाव देश पर जो पड़ेगा ये पंडितों ने भी बताया। लेकिन प्रधानमंत्री को अवसर चाहिए और उस अवसर में अपने लिए एक स्थान जो आगे के लिए बनाना चाहते हैं राजनीति में, या तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को देख रहे हैं, वो कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर निकाल लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आपदा से ये अवसर निकाला और जन्मभूमि में भूमि पूजन कर दिया। इस पर विरोध आज भी हो रहा है। देश के लोगों को सोचना है कि क्या ये सही समय था, क्या ये उचित समय था, जहां पर देश में आज की स्थिति की बात करें 20 लाख के पार जा चुका है कोरोना का संक्रमण का मामला, आर्थिक स्थिति कहां पहुंच गई है, आजीविका के साधन नहीं है लोगों के पास में, रोजगार बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार को आपदा में अवसर निकालना है और वो अवसर निकाला गया 5 अगस्त को, और इसी अवसर को लेकर आगे बढ़ने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे पूरा देश जानता है। अब फैसला देश की 137 करोड़ जनता को करना है कि आगामी जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा या अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, उन चुनाव में किस दल को चुना जाएगा, किसकी सरकार होगी जो आपदा में ऐसे अवसर निकाल लेती है या फिर अवसरों को बढ़ाने का काम करने वाली सरकारें होगी। इस पर जनता की राय होगी। हमारे इस कार्यक्रम पे अपनी राय आप दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स पे जाकर। KTN चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को, और आज के इस कार्यक्रम पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।